देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि आप छोटी उम्र के बच्चों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाएं, पर पहले उसके लिए रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। तो पहले आप रीडिंग मटेरियल मुहैया करवाएं और उसके बाद ये बदलाव लेकर आए। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से साइंस डेवलप हुआ है, बगैर अंग्रेजी को जाने, बगैर अंग्रेजी को पढ़े, अंग्रेजी में बात किए, पेपर लिखे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक तरीके से आप अपने लोगों के पैरों में बेड़ी बांध रहे हैं। अच्छा तो लगेगा, शुरू में अच्छा लगेगा कि हमें आसान लग रहा है, किसी तरह से पास होते चले जा रहे हैं, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप ये और सोच लीजिए, जैसे जैसे सिस्टम ख़त्म होता है नंबर स्टूडेंट्स के ज़्यादा ही आते हैं। तो एक और ये तरीका है, लेकिन आगे आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो अंग्रेज़ी में भी पकड़ रखनी होगी, क्योंकि वो आज ग्लोबल लैंग्वेज है। जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसको आप छोड़ नहीं सकते। ओके, इसमें मैं यही कहूँगी कि हमें पता करना चाहिए कि इस समय बीजेपी लीडरशिप में है, सारे जो मंत्री हैं उनके बच्चा लोग क्या कर रहा है, क्या वो भी लाठी लेके और ट्रक के आगे नाच रहा है, अफीम खा के, गोला खा के वो भी नाच रहा है, या सिर्फ गरीब के आदमी को नचाया जा रहा है? तो एक पॉपुलेशन है जिससे आप शिक्षा छीन लेंगे, उसका विवेक छीन लेंगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 मैन 1 वोट दिया था, तो उसके साथ ये एक सोच थी कि हाँ ये राइट तो दे दिया, पर इस राइट को सचमुच स्ट्रेंथन कर पाएगा तो वो सिर्फ एजुकेशन है। और आज एजुकेशन को ध्वस्त करके सरकार एक तरीके से उस राइट को एक खत्म कर रही है। मैं आबादेव हबीब हूँ और मिरांडा हाउस में फिजिक्स पढ़ाती हूँ, पहले डूटा की ऑफिस बेरर रही हूँ और इसी मेंबर भी। आने का क्या कारण है? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, हमारा 3 दिन का स्ट्राइक है और हम अलग अलग एजेंसीज पे जा रहे हैं। 10 साल से टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और इसी को लेकर डोटा का गुहार था सरकार से, पार्लियामेंट से, कि आप एब्जॉर्प्शन दें, जिसके तहत जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके स्थायी नियुक्ति हो पाए। और हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। उधर EWS का जो रिजर्वेशन 2019 में लागू किया गया, उसके चलते सरकार ने प्रॉमिस किया था टीचिंग पोस्ट, वो अभी तक नहीं मिली हैं। अनोमली कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। और एक बड़ा त्रासदी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, वो ये कि जो लोग 12 साल 15 साल काम किए हैं, इंटरव्यू के नाम पे जिस तरीके का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इन्हीं टीचर्स को बाहर कर दिया जा रहा है। इस तरीके का लोगों से सर्विस लेकर इन्हीं के नाम पे, इन्हीं टीचर्स के वजह से हमारे बेहतरीन कॉलेजेस बने, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, उनका जितना नैक NIRF है इन्हीं टीचर्स की मेहनत से है। और आज जब इंटरव्यू होकर इनको स्थायी नियुक्ति देने की बात है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे सेंट्रलाइज तरीके से एक मामला चल रहा है और टीचर्स को बाहर कर दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रोक लगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, हमारे टीचर्स जिन्होंने काम किया है उनको जस्टिस मिले। देखिए, सरकारी सोल्यूशन सबसे ज़्यादा दे सकती है, जितने तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के ऊपर है, एब्जॉर्प्शन के ऊपर है, चाहे EWS की पोस्टें हैं। NEP के चलते लोगों को खतरा बन रहा है कि ऑटोनॉमस कॉलेज बनेंगे, नौकरियां खत्म होंगी। इस सब में तो सीधा सीधा सरकार मामले में घिरती है। और इस समय जो वाइस चांसलर है, प्रशासन है, उसको एक संकेत हो सकता है सरकार की ओर से कि आप रिक्रूटमेंट से भी जस्टिस दें। तो अभी तक जांच कमेटी बिठाई गई है? नहीं, जांच कमेटी कोई बिठाई नहीं है। तो क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ये सब किया जा रहा है? किसके लिए? बिल्कुल, मामला देखिए, जब जिस देश में रेल मिल बिक गई, सेल बिक गया, सब कुछ, लाइफ इंश्योरेंस बिक गया, तो आप देखिए इस समय जो सीवेट के साथ गेम हुआ है, सारे गरीब घर का बच्चे के जब नंबर आ जाते थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर चलता था। सरकार ने सीवेट ला के सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बंद करवा दिए, स्टूडेंट्स को प्राइवेट में दाखिला लेना पड़ा। आज फिर कोर्ट के मामले की वजह से फिर आगे दाखिला बढ़ गया है। तो आप देखिए इसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, या तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चौपट होंगी या ऑटोनॉमी देके इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं उनको स्वतंत्र किया जाएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जाएगा, जो जितनी मर्जी फीस बढ़ा सकते हैं। सरकारी UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है, उसमें लिखा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बस अपने वेबसाइट पे डाल दें और फीस जो मर्जी रखें। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन का मामला है और
सरकारी संस्थानों को ठेस पहुंचाकर ही आप प्राइवेट को पा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार ने बात की है कि स्कूलों को मर्जर कर दिया जाए। तो अगर गांव का स्कूल खत्म हो जाएगा और किसी दूर जगह पे बच्चे को भेजना होगा तो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड प्राइवेट में माँ बाप जो है ना अपना पेट काट के बच्चे को स्कूल भेज देगा। तो पूरा का पूरा शिक्षा के ऊपर जो हमला है वो प्राइवेटाइजेशन का ही हमला है। और ये भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि 12 साल से आपने किसी आदमी का श्रम ले लिया, उसका प्रमोशन नहीं दिया, उसका पेंशन का अकाउंट शुरू नहीं किया। एक तरीके से सरकार जो है लोगों का यूथ जो है चूस रही है। आप अग्निवीर जो सरकार सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट बनती हो और सरहद पे खड़े सैनिक की पॉलिटिक्स करती हो, वो अगर अग्निवीर ले आए तो उस सरकार के ऊपर आपको क्या भरोसा होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं तो ये समझ रही हूँ कि आपने जो इस समय टेस्टिंग एनटीए एग्जाम रन कर रहा है उसके पास इतने वो ही नहीं है, वो भी सारा चीज़ों को आउटसोर्स कर रहा है। और एग्जाम के नाम पे कोचिंग सेंटर्स फिर एक प्राइवेटाइजेशन है। आप ये देखिए 11वीं 12वीं में किसी तरीके से बच्चा मेहनत करके अपना एजुकेशन लेता था, यूनिवर्सिटी में दाखिल होता था। अब जब तक सीवेट नहीं होगा तब तक वो एंटर नहीं कर सकता। सरकार ये भी कह रही है जी और नीट और सीवेट को मिला दिया जाएगा अगले साल से। तो एक कमरों में बच्चों के कपड़े उतरवा के तो एग्जाम लोगे और लीक ऊपर से होगा। तो ये सारा का सारा जो है षड्यंत्र है। और मैं ये समझती हूँ कि एक सरकार जहाँ पे देखिए 50% जो आबादी है वो 25 साल से कम उम्र की है, एक सरकार जो यूथ का टाइम वेस्ट कर दे, जिस कंट्री में सबसे ज्यादा यूथ हो और उसी का टाइम वेस्ट हो जाए, उसी का हेल्थ ठीक ना हो, उसी की एजुकेशन ठीक ना हो, उसी को नौकरी ना मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्ट्रॉन्ग नेशन एक आदमी के 56 इंच से नहीं होता, स्ट्रॉन्ग उसकी पॉपुलेशन से होता है, उसके सामर्थ्य से होता है, उसमें कितनी क्षमताएं हैं, उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो कैसे रिसर्च को उत्पादित कर सकता है, उससे होता है। देखिए, हर एक जगह का एक अपना सोशल बैकग्राउंड है। यहाँ पे क्लास और कास्ट जो है एक साथ मिला हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जब प्राइवेटाइजेशन का मामला आता है तो महिलाएं, दलित बाहर निकलाते हैं, आदिवासी बाहर निकलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो यूनिवर्सिटीज तभी आ सकते हैं जब ये पब्लिक फंडेड रहेंगे। ये स्थिति बाहर नहीं है। यहाँ पर आज भी अगर शिक्षा महंगी होगी और माँ बाप सिर्फ एक बच्चे को शिक्षित कर सकते होंगे तो वो बेटा होगा, बेटी नहीं होगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।